मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो एक मोबाइल फोन से मैंने स्टार्ट करा था एडिटिंग वगैरह। ऑनेस्टली बताओ ना, मेरे जितने भी अभी स्कूल फ्रेंड्स हैं ना, उसमें से 99% लोगों को पता भी नहीं है कि चेतन ही क्रॉन्टन है। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी 6 मंथ की अर्निंग। रेडियो सिटी 91.1 पर वायरल सिटी पर एक्चुअली स्पीकिंग वायरलिटी एक ही चीज की हो रही है। जब बचपन में हम लोग भी वीडियो गेम खेलते थे, हमें रियलाइज हो गया था कि पूरी दुनिया जो है वो रुक जाती थी। अफसोस ये था कि उस समय हमें कोई पैसे नहीं मिलते थे खेलने के लिए और कोई ऑनलाइन कम्युनिटी नहीं होती थी, और आपके सिर्फ एक आध दोस्त अगर आपको चाहिए होता था डबल प्लेयर के लिए, ट्रिपल प्लेयर के लिए। ये ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी भारत की अब इतनी बड़ी हो गई है कि टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड्स। अगर पहले लोग बोलते थे मीडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स जाना चाहते हैं, लेकिन आजकल the gentleman who I have on screen is one of those icons that people want to follow. Content Gaming, brother, thank you so much मुझे ज्वाइन करने के लिए। चेतन, so good to have you on the show. थैंक यू यार, मेरे को भी इनवाइट करने के लिए। इस शो पर कई सारे गेमर्स आए हैं, मिथपाट भी आया था, और वायरल सिटी पर शुरुआत मैंने जब की थी इसकी तो बहुत सारे टिकटॉकर्स आते थे, तो आवेज आता था। हर कोई ये बोलता था कि सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स इज नॉट द बिग थिंग, इट्स द एंगेजमेंट। जिस तरह लोग आपके साथ डिस्कशंस करते हैं, जितना बातें करते हैं, तो आपकी सब्सक्राइबर बेस तो बहुत बड़ी बन गई। लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि लोग मेरे को बहुत पसंद करने लग गए हैं? क्या कमेंट्स में होता था या फिर कब ऐसा हुआ, वो दिन मैं जानना चाहता हूँ। सो लाइक बेसिकली पहले क्या रहता था, पहले मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेलता था। बहुत फेमस गेम थी, मोबाइल गेम। आई थिंक 2010 और 11 के आसपास कुछ। तो उस टाइम पे उस गेम के मैं वीडियोस बनाता था। क्लैश विद क्रॉन्टेन नाम का चैनल था। देन फिर पबजी पीसी खेलने लगा मैं। पबजी पीसी स्टार्ट करा था। पीसी गेमिंग में मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो उसकी स्ट्रीमिंग कर रहा था। कुछ मेरे फ्रेंड्स यूट्यूबर थे, तो उनके साथ खेल रहा था। तो मैं उनके साथ जब खेलता था ना, तो जिस तरह से मैं लोगों मतलब बात करता था मेरे वो फ्रेंड्स से, तो उनको काफी अच्छा लगता था। तो लाइक उस टाइम वो फिर आते थे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर देते थे। एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जब पबजी मोबाइल आया ना, तो मैंने बोला चलो यार खेल के देखते हैं कैसा लगता है गेम वगैरह। जब वो खेला ना, एक जो नंबर्स पहले आते थे उससे अच्छे नंबर्स आए, तो फिर मैंने बोला हाँ कि लोग ये पसंद कर रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे मैंने कंटिन्यू किया। एंड मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 years स्ट्रगल करने के बाद वो एक मोमेंट आएगी, चलो 10 से 15-20 लोग देख रहे हैं, और फिर उसको फिर धीरे 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 हम इम्प्लीमेंट करके फिर इस स्टेज पे पहुंच गए। अभी तो पबजी वापस आने वाला है, खुश हो? हाँ हाँ, काफी खुश है ऑब्वियसली। तो अच्छा है, आपका चैनल और बढ़ेगा। क्रॉन्टन गेमिंग आप बता रहे थे, पहले आप खेलते थे 2010 में वो क्लैश ऑफ क्लॉन्टन, तो ऐसे आपने नाम उठा लिया, ये नहीं सोचा कि चेतन नाम होना चाहिए उसमें, या मेरे मेरे नाम से कुछ जुड़ा होना चाहिए? ऐसा तो बाद में फीलिंग आई होगी बाद में जब आप फेमस हो गए शायद। नहीं, क्या था, जैसे देखो मेरा यूट्यूब वगैरह इसके बारे में मेरे को पहले से नॉलेज था। जब मैं लाइक मान के चलो एक 8-9 साल पहले मैं ऐसी गेम, तो मैं बहुत एडिक्टेड था, मतलब गेम्स खेलना, मोबो गेम्स वगैरह, पीसी गेम्स वगैरह। तो क्या था कि मेरे को ये पता था कि यूट्यूब के ऊपर अगर हम कोई नाम सर्च करते, जैसे चेतन ही समझ लो, अगर हम चेतन नाम सर्च करते ना, तो बहुत सारे चेतन नाम के लोग आएंगे। चेतन भगत भी आ जाएंगे उसमें, या फिर मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा था कि कुछ यूनिक नाम चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार अब यूनिक नाम कुछ भी डालो तो वो तो आएगा ही आएगा। मतलब जो वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है वो उधर आएगा आएगा। गूगल पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं पर भी करो। तो मेरे को एक ऐसा वर्ड चाहिए था कि चाहे मैं फिर वो फेसबुक पे सर्च करूँ, गूगल पे करूँ, या फिर कहीं पर भी करूँ, वो आए ही ना। तो ऐसे ही मन में वो पता नहीं कैसे वर्ड आया क्रॉन्टेन करके, तो मैंने बोला हाँ ये सही वर्ड है। तो वो जाके मैंने गूगल पे सर्च करा तो रिजल्ट 0 था। डिक्शनरी में सर्च करा 0 था। फेसबुक पे 0। तो ये मैंने जल्दी से ले लिया। और अब ऐसा है ना, कहीं पर भी क्रॉन्टेन सर्च करोगे ना, तो बस मैं ही आ जाता हूँ। तो बस यही है। कांग्रेचुलेशन, तुमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने आप ही कर लिया। थैंक यू। लेकिन यार तुम ऐसे एक लड़के नहीं थे जो सिर्फ ये करना चाह रहे थे, एमबीए कर, तो यू आर स्टडिंग, आपके माँ बाप जानते हैं कि जो भी है कि इसका एक फिक्स्ड पेचेक आ जाएगा, ये रिक्रूट हो जाएगा, ये आगे जाने वाला है, और सडनली एक कमरे में बंद हो जाते हो आप, और ये कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हो। तो उस समय वो डर नहीं लगा था? और माँ बाप को बोला क्या आपने कि मतलब इससे कमाई कैसे होगी, या ये क्या है, कैसे होगा ये? क्या था, जैसे
मैंने क्लैश विद कंटेंट जब चैनल बनाया था ना, तो उनको मैं दिखाता था कि देखो इतनी अर्निंग हो रही है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी 6 मंथ की अर्निंग, 6 मंथ या 1 साल की भी तुम पकड़ के चलो, वो बस 7,000 थी, एक $100 थी। एक वाओ। साल क्या, इतना स्ट्रगल करने, 1 साल के बाद वो जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था ना, तो वो था 111 समथिंग, ऐसा कुछ तो डॉलर था। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा मतलब बता दिया था कि ऐसे ऐसे चीजें है। तो लाइक घर वाले बोले ठीक है अब कर रहा है। तो क्या रहता था, जैसे मैं वीडियो वगैरह में, जैसे कोई फैमिली मेंबर आता था घर में, है ना, तो वो कहते थे क्या है ये अकेला रूम में बंद रहता है वीडियो बनाता, मतलब बहुत ताने मारते थे, ऑनेस्टली बताओ तो क्या फ्यूचर है ऐसे वैसा। तो उनको काफी बुरा लगता था। बट मेरे घर वालों को वो जो फर्स्ट पेमेंट आया ना, तब ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है, मतलब स्टार्ट। तो फिर धीरे धीरे वैसे सपोर्ट करते गए, फिर मैंने ही जैसे जैसे अर्निंग आना स्टार्ट हुआ, फिर एक गेमिंग रूम बिल्ड करा धीरे धीरे, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसी चीजें करते गया, तो फिर अब सब लाइक सॉर्टेड है। अब डॉलर जब आते हैं ना तो घर वाले बोलते हैं वाह बेटा वेरी गुड चॉइस, बहुत बढ़िया किया तुमने, वेरी हाँ, गुड। अब मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार क्या चॉइस थी, एक अलग फील्ड, मतलब कि लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते इस फील्ड में भी इतना कोई मतलब ये कर सकता है। हमारी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है गॉड लाइक स्पोर्ट्स करके, तो वो भी मैंने पहले बनाई थी, क्योंकि फ्यूचर को देख के, क्योंकि पता था ये चीज ग्रो करने वाली है। गेमिंग का मेरे को नॉलेज था, बट वो फैमिली को समझाना वगैरह थोड़ा टाइम गया, बट हाँ फैमिली सपोर्टिव थी, तो इतना कुछ इशू नहीं था। आप ये जो बात कर रहे हो बीच में आपका रूम में रहना, ताने सहन करना, क्या ये हाँ पर्सनल सैक्रिफाइस थी जिसकी वजह से आपने फिर गेमिंग को इतना समय देके आपकी लाइफ में जो सबको देना पड़ता है, हर किसी का सैक्रिफाइस रहता है, लेकिन हाँ, क्या ये मतलब इसकी बात कर रहे हो या कुछ और भी था? नहीं, लाइक जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जैसे फ्रेंड्स को भी मिलना नहीं होता था। जो फ्रेंड्स थे, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरे जितने भी अभी स्कूल फ्रेंड्स हैं ना, जो पहले थे स्कूल फ्रेंड्स वगैरह, उसमें से 99% लोगों को पता भी नहीं है कि चेतन ही क्रॉन्टन है। अच्छा। अभी भी नहीं पता, मतलब वो होता ही नहीं है वो, क्योंकि मेरा गांव जो था वो बारामती साइड था, और मैं पुणे में शिफ्ट हुआ था कॉलेज स्टडी और इन सारी चीजों के लिए, तो वो कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ऐसे। एंड बहुत सारे, मतलब जैसे फ्रेंड्स हो गए या फिर फैमिली फंक्शंस रहते थे। अब स्ट्रीमिंग मतलब पहले कैसे रहता था, मैं दिन में 12-12 घंटे स्ट्रीम कर लेता था। तो जैसे कुछ वाह। फंक्शन है वगैरह कुछ है तो जाना नहीं होता था। कैसे जाएंगे इधर, लोग फिर वेट करते थे, टैग करते हैं कि कहाँ है क्या नहीं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तो अब चल रहा है। नहीं अच्छा चल गया, बहुत अच्छा चल रहा है बॉस। जो आपने जो कम्युनिटी बनाई है हाँ उसमें हाँ, कितने लोग, मतलब जैसे टीम्स हैं, होता है ना हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे ओके। है कितने? सो टोटल अगर गॉडलाइक स्पोर्ट्स में देखा जाए, टोटल मैं छोड़ के हम्म। अराउंड 27 लोग हैं जो काम करते हैं। वाओ। सो जैसे फिर उसमें से अराउंड मैं बताता हूँ 17 to 20 प्लेयर्स है, 3 अलग अलग टीम के। और फिर बाकी स्टाफ है, जैसे कुक हो गए, उनके लिए ऑफिस जो हमने सेट कर रखा है वहाँ पे कुक है उनके लिए। वहाँ पे एक एडिटर है, एक मैनेजर है, एक टेक्निकल बंदा है जो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कंप्यूटर वगैरह तो वो ठीक कर देता है। तो ऐसा पूरा ऐसा स्टाफ है अपना। जो एक मैनेजर भी है हमारा गॉड लाइक स्पोर्ट्स का, जिन्होंने ये अरेंज करा है। तो राइट। बहुत बड़ा है ये, और आप बहुत सारी चैरिटीज भी करते हैं, इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ जानने के लिए। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनको हेल्प चाहिए थी, या फिर मतलब पर्सनल लेवल पे जितना मैं कर पाता हूँ वो भी कर लेता हूँ। एंड फिर बात आती है कम्युनिटी एक साथ जब आ जाती है लार्ज स्केल के ऊपर, जब हमें कुछ करना होता है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि बात क्या होती है, अगर हम इंडिविजुअल के ऊपर करते हैं ना, जैसे मान के चलो मैं क्रॉन्टिंग गेमिंग, चलो मैं खुद एक अलग चैरिटी कर लेता हूँ, तो उसमें और एक ग्रुप में आने के बाद वो जो उसकी हाइप या फिर वो जो उसका आउटपुट जो आता है ना वो अच्छा होता है। तो अभी रिसेंटली जो हो रहे चैरिटी इवेंट ग्रुप के, तो उसमें तो हम पार्टिसिपेट करती है। अगर मतलब वो बुलाए ना बोले, हम तो बोलते हैं भाई हमारा तो फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे बाकी जो भी रहता है ऑफ कैमरा वगैरह वो तो मतलब चलता ही रहता है। आपके हाँ कोई फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, मतलब ऑफ कोर्स कैरी तो है ही, लेकिन आपके साथ में ऐसे कोई हैं जो आपके फेवरेट्स हैं? हाँ, मतलब पबजी में जैसे डायनामो है, मॉर्टल है, स्काउट है। मतलब मेरा ऐसा है कि पूरी कम्युनिटी है ना, गेमिंग कम्युनिटी, उसमें ऐसा एक भी बंदा नहीं है कि जिससे लाइक मतलब मेरी बात नहीं होती हो या फिर हमारा अच्छा बॉन्डिंग नहीं हो किसी चीज को लेकर। क्योंकि मेरे तो हमेशा कहना ये है कि जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे लोगों के साथ, उतना ज्यादा आपको फ्यूचर में हर एक चीज में फायदा होता है। फायदा मतलब कि जैसे अभी देखो चैरिटी इवेंट करना हो तो हम तुरंत उनको इनवाइट कर सकते हैं।
कोई टूर्नामेंट करना हो तुरंत हम इनवाइट कर सकते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि भाई तू जा उससे बात कर उसको बुला, है ना। हमने सीधा टेक्स्ट डाल दिया, वो भी फिर आ जाते हैं कि उनको भी अच्छा लगता है, वो भी कुछ करते हैं तो हम भी शेयर कर देते हैं इंस्टा पे वगैरह, नॉर्मली जो भी चीजें हेल्प कर बट देते हैं। ये मैंने तुम्हारे साथ देखा है कि आपने ऐसे इंडस्ट्री होल बना रखा है। सब लोग इंडिविजुअली बहुत रहते हैं, उनका इंडिविजुअल चैनल भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपने ऊपर से जैसे कि बिकॉज यू फ्यूचर की आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम्म। आपने एक अलग से कम्युनिटी भी आपने एक बनाई, तो ये भी एक अलग है कंपेयर टू अदर गेमर्स। हाँ मतलब वैसे तो और दो तीन है, जैसे एसटीएल भी है, गॉडलाइक की भी है। मेरा मोस्टली स्पोर्ट्स का है, कंटेंट क्रिएशन पे मैं ज्यादा ये नहीं करता। मतलब जो इंडिविजुअल क्रिएटर है ना, वो क्या है कि उनका यूट्यूब है, उनका वो स्ट्रीम करते हैं, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर जो है अगर वो अपने को ऐसा बना लेता है कि जैसे जैसे इंडिया में क्रिकेट में देखा जाए, विराट कोहली जो भी क्रिकेटर है ना, तो जब वो उस लेवल के बन जाते हैं तो ऑडियंस अपने आप आ जाती है। तो मेरा मेन ये है कि पहले हम इंडिया में एक ई स्पोर्ट्स ग्रो करें, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि इंडिया को बाहर के कंट्रीज में या फिर नेशनल लेवल पे एक ट्रॉफी लेके आए, मतलब जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उन अच्छी अचीवमेंट्स करे। तो मेरा मेन तो इसके ऊपर फोकस है, इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएटर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ऐसे दो तीन ऑर्गेनाइजेशन भी है इंडिया में कि जो मोस्टली कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस कर रहे हैं, कुछ कुछ स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग दोनों पे फोकस कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा है। इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है, मतलब आप एक प्रॉपर हाँ सैलरी लॉन्ग टाइम आप कमा सकते हो, सिर्फ आप जो गिने चुने जो 5 6 जो 10 बड़े लोग हैं वो भी नहीं, लॉट ऑफ पीपल कैन मेक वेरी गुड सैलरी जैसे नॉर्मल काम करते हैं, मतलब ये आराम एडवाइस से। आप ये सबको। अगर गेमिंग में किसी बंदे के अंदर टैलेंट है, जैसे कि या तो वो देखो, ऐसा नहीं कि उसको बस गेम ही खेलना आना चाहिए, वहां पे बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि अगर वो एडिटर बन सकता है, अगर उसको अच्छी एडिटिंग आती है। अभी आप देखोगे जो टिकटॉक वगैरह लोग वीडियो डालते हैं, वो भी मोबाइल से एडिटिंग ऐप कोई भी डाउनलोड करके सीख के वो मोबाइल से एडिट करके डालता है। मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो एक मोबाइल फोन से मैंने स्टार्ट करा था एडिटिंग वगैरह, फिर धीरे धीरे मैंने वो बिल्ड कर लिया। तो अगर लोग जैसे एडिटिंग है या फिर टेक्निकल जैसे कंप्यूटर के रिलेटेड कोई चीजें रहती है वो भी सीख सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रिसेंटली कुछ मेल्स आते हैं एमबीए स्टूडेंट के कि हम गॉडलाइक स्पोर्ट में इंटर्नशिप करना चाहते हैं एज अ मैनेजर वगैरह, मतलब बाकी मतलब ऐसा है। तो वैरायटी है, बट डिपेंड करता है कि किस फील्ड में वो काम करना चाहता है गेमिंग में। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए वायरल सिटी पर। मुझे लगता है आपकी जो तमाम फैंस हैं वो लोग वेट कर रहे होंगे अगले 2 3 साल में जब गेमिंग इंडस्ट्री वहां तक पहुंच जाए जैसे आप चाहते हो ऊपर पहुंच राइट राइट। जाए। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। चलो बाय, टेक केयर।